Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. जहां पर शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है और यह प्रदर्शन किया जा रहा है एबीवीपी के द्वारा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज के पास में दरअसल शराब दुकान बनी हुई है और इस शराब दुकान को हटाने की मांग की जा रही है। एमएलबी गर्ल्स कॉलेज के पास से शराब दुकान हटाने की मांग है। शराब की दुकान के चलते छात्राओं की सुरक्षा पर यहां पर सवाल खड़े होते हैं। पहले भी शिकायत की गई, जब दुकान नहीं हटी तो इस तरह से अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पॉलिटेक्निक चौराहे पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर ने इस बीच एबीवीपी को आश्वासन दिया है कि शराब की दुकान हटाई जाएगी और इस मामले में 3 जून को नोटिस भी जारी किया गया था और हमने नियमों के आधार पर नोटिस जारी किया था। कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी एबीवीपी के कार्यकर्ता माने नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा और ये जमीन पर जो यहाँ पर बनी हुई है शराब दुकान, इसे हटाना होगा। कलेक्टर के सामने धरने पर ही एबीवीपी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं जब कलेक्टर मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता वहीं जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और इस मांग पर अड़े हैं कि शराब दुकान तो यहां से हटानी होगी। विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, चूंकि प्रदर्शन लगातार एबीवीपी का चल रहा है और मांग सिर्फ एक कि यह दुकान यहां से हटनी चाहिए, शराब की दुकान, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए कुछ ही देर पहले यहाँ पर कलेक्टर पिंक मिश्रा पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया, कई बार आश्वासन दिया, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं माने। उनकी एक ही मांग थी कि शराब की दुकान को तत्काल हटाया जाए और उनकी मांग लगातार जारी थी, लेकिन प्रियंका मिश्रा को अंत में झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर इस शराब की दुकान को हटा देंगे। जिन लोगों से उनका संवाद हुआ है उनसे बातचीत करते एबीवीपी का कार्यकर्ता है, क्या कहा कलेक्टर ने? जैसा कि विद्यार्थी परिषद ने पहले भी आंदोलन करा था तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिला था। आज कलेक्टर महोदय खुद यहाँ पे आए और उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया है कि 7 दिन में वो यहाँ से इसको कलारी को हटाएंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने भी चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में ये कलारी यहाँ से नहीं हटती है तो 7 दिन प्रशासन के होंगे, 8वां दिन विद्यार्थी परिषद का होगा। विद्यार्थी परिषद इसको उखाड़ के भी फेंकेगी और कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी करेगी। आप स्वयं कलेक्टर से बातचीत कर रही थी, तब हमने देखा आप लोगों ने पूरी समस्याएं भी बताई कि शराब की दुकान से क्या नुकसान हो रहा है। आखिर कलेक्टर ने क्या कहा है? देखिए, आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि ये जो मेन रोड है इसके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में शैक्षणिक संस्थान है। जहाँ शिक्षा का मंदिर है वह मदिरा पान का क्या काम है? तो ऐसे शासन के नियम भी है, संविधान में भी लिखा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के अंडर 200 मीटर कोई भी मदिरा पान की दुकान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ 50 मीटर के दायरे में भी यह मदिरा पान की दुकान है, जहाँ आए दिन छात्रा बहनों के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आती है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हमने ऐसा निवेदन किया है कि अगर आपने ये मदिरा पान की दुकान नहीं हटाई तो 7 दिन आपके तो 8वां दिन विद्यार्थी परिषद का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एबीवीपी के छात्राओं का ये कहना है कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और आश्वासन भी कलेक्टर की तरफ से दिया गया कि 7 दिन के भीतर यह दुकान यहां से हटा दी जाएगी। अगर नहीं हटाते हैं तो 8वें दिन एबीवीपी आकर यहां पर उग्र प्रदर्शन करते हुए दुकान खुद हटा देगी। इस बीच कलेक्टर ने क्या कहा, सुनिए जरा। कि इस विषय में हमने अपना नोटिस दिया हुआ है और नियम अनुसार दिया हुआ है, इसलिए हम अपने नोटिस के आधार पे हम अपनी कार्रवाई करेंगे। मैं हर दुकान के बारे में ना कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना मैं चाहूँगा कि हर दुकान के बारे में। अभी जो आश्वासन आपने दिया है 7 दिन तक, क्या यहाँ पेट्रोलिंग होगी अलग से? बिल्कुल, पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। एडिशनल सीपी साहब भी साथ में हैं और छात्रों के वैसे भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। ऐसा कोई ये जनरल एरिया नहीं है कि जहाँ पे कोई दुकान होगी वहीं पे देखना रहता है। हम वैसे भी पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते हैं, तो हम पूरा उसको करें। तो कलेक्टर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने पहले ही यहाँ दुकान को नोटिस दिया हुआ है और नियम के तहत हम कार्रवाई करेंगे। 7 दिन का उन्होंने समय दिया है, आश्वासन दिया है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। विवेक, छात्रों को भी सुनकर और कलेक्टर को सुनकर भी लग रहा है कि 7 दिन के को लेकर आश्वासन जो दिया गया है उसको लेकर कम से कम यहाँ पर एक डेडलॉक की जो स्थिति थी वो यहाँ पर टूटती नजर आ रही है। चूंकि कलेक्टर ने ये कहा है कि 7 दिन के भीतर हम कार्रवाई करेंगे, दुकान हटा देंगे, तो फिलहाल तो कम से कम छात्र संगठन से जुड़े जो छात्राएं हैं वो मान गए हैं
कि ठीक है 7 दिन तक हम इंतजार करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई, दुकान नहीं हटाई तो 8वें दिन हम प्रदर्शन करेंगे। विवेक, तो क्या मुल्क ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कुछ देर के लिए मामला शांत हुआ है, क्योंकि 7 दिन का आश्वासन कलेक्टर की तरफ से और उसको कम से कम छात्र मान रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए ये 7 दिन का ही आश्वासन है और एबीवीपी कोई पहली बार आज प्रदर्शन नहीं करी इस शराब की दुकान को लेकर। इसके पहले भी एबीवीपी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन आज पहली बार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने स्वयं कहा कि जब वो ज्वाइन हुए थे तब उनको इस शराब की दुकान की जानकारी लगी थी। उन्होंने ये कहा कि न्यायालय ने जो है ये मामला न्यायालय में भी है और न्यायालय ने कहा है कि पहले दूसरे पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाना चाहिए और उसी की समय सीमा के लिए जो के तहत जो है उनको मौका दिया गया है। लेकिन कलेक्टर ने ये कहा कि जो न्यायालय ने समय दिया है उससे भी आधे समय में हम यहाँ पर ये शराब की दुकान हटाएंगे, लेकिन छात्र छात्राएँ नहीं माने और कहा कि लिखित में आश्वासन दिया जाए, लेकिन लिखित में आश्वासन कलेक्टर ने नहीं दिया। उनका कहना था कि न्यायालय में मामला है इसलिए वो लिखित में आश्वासन नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 7 दिन में ये दुकान यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। एबीवीपी ने कहा है कि 7वें दिन यदि ये दुकान यहाँ से नहीं हटती है तो 8वें दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है धरना, तो 7 दिन का कम से कम इंतजार यहाँ पर करना होगा। विवेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। विवेक चूंकि मौके पर भी वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार रिपोर्ट्स भी वहाँ से दिखा रहे हैं और ये प्रदर्शन बीच में उग्र भी हुआ, बैरिकेड्स जो लगाए गए तो उसको तोड़ने की भी कोशिश की। इसके बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे, उसके सामने ही धरने पर, कलेक्टर के सामने ही छात्र छात्राएं जमीन पर बैठ गए और ये कहने लगे कि हम दुकान हटने तक यहाँ बने रहेंगे। आश्वासन कलेक्टर ने दिया कि नोटिस दिया जा चुका है, हाईकोर्ट का भी इस मामले में संज्ञान है, लिहाजा 7 दिन के भीतर इस दुकान को हटाने की कार्रवाई नियम के तहत हम करेंगे। और उसके बाद एबीवीपी ने कहा है कि 7 दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 8वें दिन हम खुद कार्रवाई करेंगे।